मेरे तारनहार सदगुरु परमात्मा जी के चरणों में शत शत नमन। बाबा, उस वक्त आपके ऑडियो का रिप्लाई नहीं कर सकी क्योंकि इतने दिनों बाद आपका ऑडियो मेरे लिए सुनकर बस रोना ही आता जा रहा था, रुक ही नहीं पा रहा था, तो फिर मैं ऑडियो ही नहीं कर पाई। मालिक बाबा, मुझे माफ करें बाबा। जितना भी आपको देखो ना, पर्सनली, इन पर्सन, लालच और बढ़ती जाती है बाबा। इसीलिए थोड़ा अफसोस होता है कि आप यहाँ पे आए और मुझे नहीं मिले। और यही चीज वहां पे भी हुई, शिविर में भी। भगवान जी, जितना जैसे भी मौका मिलता है, मैं सोचती भी नहीं कि वो काम कैसे करेगा, रीजनेबल है कि नहीं, लेकिन जब भी ऐसा महसूस होता है कि मुझे उसके आपके दर्शन हो सकते हैं, तो भीतर से एक लालच पैदा होती है। बाबा, मुझे माफ करें, पर मैं क्या करूं, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता भगवान जी। इसलिए बाबा, आप मुझे माफ कर देना। आपकी भक्त पे दया करो। बहुत सारा प्यार प्रभु। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम अर्चना तुमको भी। ये वीडियो उन सभी साधकों के लिए और उन सभी संसारी व्यक्तियों के लिए है जिनके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम करते हैं अपने देवता को, परमात्मा को, अपने पार्टनर को, अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को, जो प्रेम से जुड़े हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। अक्सर हम सदगुरु के उस निराकार से आते हुए शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बार बार देख सकते हैं, मगर समझे अच्छे से। अर्चना का कहने का अर्थ क्या है कि जब गुरु के पास हम होते हैं, मन में एक लालच होता है, और समय बिताएं, और पास आ जाए, और पास, इतना पास आ जाए कि गुरु में ही समा जाए। और इस लालच की वजह से बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है। संसार की, आश्रम की, शिविर की सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो जाती हैं, और प्रेम, और ज्यादा प्रेम करने की इच्छा होने लगती है। ये तृप्ति नहीं होता। गुरु, वो निराकार, जिस शरीर से बह रहा होता है, वो शरीर सच में इतना कीमती होता है कि हम उसे छोड़ ही नहीं सकते। हम उसे छोड़ ही नहीं सकते। और मैं तुम्हें ठीक ठीक बताऊं, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। एक छोटी सी कथा बड़ी प्यारी है, वो सुनाता हूं, तब तुम समझ पाओगे। एक औरत रामकृष्ण परमहंस के पास गई। उसने बोला रामकृष्ण परमहंस को, बाबा, मेरा बेटा गुड़ खाता है और गुड़ छोड़ नहीं रहा है। इसे मैंने मारा पीटा, बहुत काम करे, ये गुड़ नहीं छोड़ता है, गुड़ खाता है। ये मीठा खाने की इसको आदत हो गई है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ठीक 1 हफ्ते बाद आना, मैं इसका गुड़ खाना छुड़वा दूंगा। ये आदत है, आदत छूट जाती है। विवेकानंद भी पास बैठे हुए थे, और विवेकानंद को तो पता था रामकृष्ण सदगुरु हैं, परम सत्य हैं, निराकार हैं, शक्तिशाली हैं, जो चाहे वो हो सकता है। समय बीता, औरत आ गई 1 हफ्ते बाद। रामकृष्ण ने उस औरत को देखा, उसने कहा, बाबा, मेरे बेटे का गुड़ छुड़वा दो, 1 हफ्ता हो गया है।
रामकृष्ण ने कहा कि माई 2 हफ्ते बाद आना। मां 2 हफ्ते बाद अपने बेटे को लेके आना, अभी मैं समय नहीं दे सकता, कुछ कारण है, साधक बैठे हैं, सत्संग करना है। वो औरत चली गई। विवेकानंद उस समय भी थे, कुछ बोले नहीं। औरत तीसरी बार आई और उसने कहा कि 2 हफ्ते भी बीत गए, और इत्तेफाक से विवेकानंद वहीं बैठे हुए थे। रामकृष्ण ने कहा कि 1 महीने बाद। विवेकानंद ने कहा 1 मिनट रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर रामकृष्ण ने विवेकानंद को कहा कि तुम सत्य सुनना चाहते हो तो सुनो। जब ये औरत मेरे पास आई अपने बच्चे को लेकर, मुझे नहीं पता था गुड़ है क्या चीज और क्या उसका स्वाद है। मैंने सोचा मैं खाकर देखूं, और जब खा के देखा तो मेरे को लगा ये छोड़ने की चीज ही नहीं है। 1 हफ्ते बाद मुझे अनुभव हुआ इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि 2 हफ्ते बाद शायद छोड़ दूं। फिर भी मुझे लगा 2 हफ्ते बाद भी कि क्यों छोड़ दूं। फिर मुझे लगा छोड़ना क्यों। अब इस औरत को मैं यही कह रहा हूं कि अपने बेटे से गुड़ की आदत छुड़ाना क्यों, ये तो अच्छा है। और मुझसे ही जो चीज नहीं छूट रही, मैं तुम्हें क्यों कहूं कि तुम छोड़ दो। तुम्हारे प्रेम को मैं समझ सकता हूं। आज भी मैं अपने गुरु को नहीं भूल पा रहा हूं। आज भी मेरे मन में मेरे गुरु के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है। आज भी यदि मुझे मेरा गुरु वापस मुझे मिल जाए तो मैं सब कुछ, दुनिया की हर चीज त्याग कर उसके चरणों में ही रहूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मारे पीटे कुछ भी करे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर तुम्हारे मन की लालच बिल्कुल ठीक है, और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें लालची और स्वार्थी तो होना ही चाहिए। वो प्रेमी क्या जो स्वार्थी नहीं हो। फिर तुमने कहा कि दिमाग काम नहीं करता। दिमाग का काम क्या है ये समझ लो। दिमाग का काम है जब तुम ऐसे किसी व्यक्ति को मिलो जहां तुम्हारा दिमाग रुक जाए और अंदर से एक आवाज आए कि हाँ ये वही व्यक्ति तो है, और उसकी ऊर्जा तुम्हारे चाहने और ना चाहने की बात नहीं, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसका आनंद, उसकी मस्ती तुम्हारी आत्मा में अपने आप ही उतरने लगे। तुम उसके आसपास आकर मस्त हो जाओ। अब दिमाग का काम खत्म हो गया है, बस दिमाग का इतना ही काम था। जैसे तुम बेंगलोर से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कहीं से भी तुम आओ तो किसी ना किसी साधन से तो आओगे। हवाई जहाज से आ जाओगे, कार से आओगे, ये साधन है, तुम आ गए इनके माध्यम से, अब इनकी जरूरत थोड़ी ना। वैसे ही तुम्हारा दिमाग है, तुम आ गए अपने प्रेमी तक, अब दिमाग की जरूरत नहीं। दिमाग काम नहीं कर रहा, ये तो बड़ी शुभ बात है, काम करना भी नहीं चाहिए। जिनका दिमाग भी काम कर रहा है और जिनका हृदय भी काम कर रहा है, वो नरक में जी रहे हैं। ध्यान रखना, वही नरक में जी रहे। करें या न करें, करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। मौत से पहले ही वो घुट घुट के मर रहे हैं अंदर। दिमाग से तुम चीजें समझ सकते हो, जीवन तो तुम हृदय से ही जियोगे। फिर अर्चना तुमने बोला दिमाग काम नहीं कर रहा, यही होना चाहिए। प्रेम में दिमाग की जरूरत नहीं। फिर मैं तुम्हें डांटता भी हूं, हां डांटूंगा ही डांटूंगा। फिर मैं तुम्हें गुस्सा भी करता हूं, करूंगा ही करूंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में अभी बहुत छोटे छोटे अहंकार के कण हैं उसके अंदर। अभी तुम्हारे प्रेम में अहंकार मिला हुआ, उसी को तो शुद्ध करने के लिए तुम्हें डांटूंगा। फिर डांट से ही तो तुम समझ पाओगे कहां गलती कर दी। एमपी के शिविर में मैंने तुम्हें डांटा इसीलिए कि तुम अब समझो।
वहां डांट जरूरी थी। तुम प्रेम में पूरी तरह बहक जाओ, वो ठीक है बिल्कुल। तुम्हारा प्रेम में लालच ठीक है, तुम्हारा प्रेम में स्वार्थी होना ठीक है। जो प्रेम में लालची नहीं हो सकता, स्वार्थी नहीं हो सकता, वो प्रेम कभी नहीं कर सकता, वो प्रेम कर ही नहीं सकता। जो दिमाग चलाता है वो प्रेम नहीं कर सकता है। वहां पर डांटना मेरा ठीक है। एक छोटी सी और कहानी मैंने पढ़ी थी, वो बड़ी मजेदार है, वो तुम सुनो। और वो सुन के अगर तुम समझ सकते हो तो तुम ये समझ सकते हो कि तुम्हारे अंदर प्रेम है या नहीं है, और फिर तुम्हें क्या करना चाहिए। एक बहुत अच्छे संगीतक संगीत बजा रहे थे और गाना गा रहे थे। राजा वहां से निकल रहा था और राजा ने वो संगीत सुना। राजा ने अपना रथ रुकवाया और राजा बैठे बैठे धीरे धीरे झूमने लगा। मंत्री ने कहा, महाराज ये शोभा नहीं देता। राजा ने कहा कि रुको, मैं तो बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। और फिर राजा रथ से नीचे उतर के सड़क पर नाचने लगा। मंत्री ने कहा, महाराज ये तो अति हो गई, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। राजा ने कहा, मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा मुझे हो क्या गया। संगीतक ने अपना संगीत बंद कर दिया, गाना भी बंद कर दिया। राजा को होश आया। राजा ने मंत्री को भेज के उस संगीतकार को बुला लिया। वो नीचे उतर के आया, अपने घर से बाहर निकला। राजा ने कहा, कल तुम राज दरबार में आओ और गाओ, मुझे इसका आनंद लेना है। उसने कहा, नहीं महाराज, ये सभी के लिए नहीं है। राजा ने कहा, इसका मतलब क्या है? उसने कहा, मेरा संगीत तो वही सुन सकता है, मेरा गाना तो वही सुन सकता है जो चुपचाप शांत बैठकर सुने। बस चुपचाप शांत बैठकर, मेरी शर्त ही है, जो चुपचाप शांत बैठ के सुनेगा तभी मैं सुनाऊंगा। राजा ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। और उसने कहा, अगर किसी ने छेड़ाखानी करी, कोई नाचने लगा, तो फिर क्या करेंगे? मंत्री ने कहा, उसे सजाए मौत दे देंगे। राजा ने मंत्री को कहा, अरे रुक रुक। संगीतकार ने कहा, मंत्री ने ठीक कहा है। उसके बाद उसे बुला लिया गया और पूरे शहर में घोषणा करवा दी गई कि एक संगीतकार, एक गायक गाना गाएगा और संगीत बजाएगा, मगर किसी को झूमना नहीं है, चुपचाप शांत बैठना है। अगर किसी की गर्दन हिली तो गर्दन काट दी जाएगी। बहुत लोग आए। उसने कहा, पहले मैं थोड़े समय के लिए 2-4 मिनट के लिए गाना गा रहा हूं, इसी में हम टेस्ट कर लेंगे। जिन्होंने सर हिलाया उनका सर काट देंगे, और जिन्होंने नहीं हिलाया उन्हीं को गाना सुनने के लिए दिया जाएगा। राजा ने कहा, ठीक, शुरू करा जाए। उसने गाना शुरू करा। 10-12 लोगों ने, मतलब सभी लोगों ने कंट्रोल करा। उसमें से 10-12 लोगों ने बहुत कंट्रोल करा। उन्होंने अपने आप को कहा कि अगर हिले तो मौत आ जाएगी, मगर भीतर कुछ हुआ। और सर हिलाने की तो बात दूर की, वो खड़े होकर नाचने लगे। राजा ने कहा मंत्री को, पकड़ो इन लोगों को जो नाच रहे हैं, निकालो किनारे, अब इनका सर काटेंगे। संगीतकार ने कहा कि महाराज रुको, ये जो मेरे संगीत पे नाच रहे हैं, हकीकत में यही मेरे को ग्रहण कर पा रहे हैं। मेरी आवाज, मेरी अंतर आत्मा की आवाज, मेरी परमात्मा की आवाज इनकी आत्मा को छू रही है। यही उस योग्य हैं जो मुझे सुन सकते हैं। बाकियों को दफा करो, भगाओ यहां से इनको। समझ रहे हो? जो मुझे प्रेम करता है और संतुलन बनाकर बैठा, वो प्रेम कभी नहीं कर सकता है। जो मेरे प्रेम में लालची नहीं होगा, जो मेरे प्रेम में स्वार्थी नहीं होगा, जो मेरे प्रेम को जीने के लिए बहाने नहीं ढूंढेगा, वो प्रेम कभी नहीं कर सकता। जो नियम और सिद्धांतों को दिमाग में लेकर बैठा है, वो मुझे कभी प्रेम नहीं कर सकता है। वो कैसे करेगा प्रेम? जो मेरी डांट खाने के बाद भी सोचे कि मुझे तो डांट दिया, वो मुझे प्रेम नहीं कर सकता है।
प्रेम में तो तुम्हारे प्रेम में तो तुम मेरे अगर प्रेम में हो, मैं तुम्हारी गर्दन भी काट दूं तो भी ये सौभाग्य की बात है। मेरा प्रेम मेरे गुरु के प्रति ऐसे ही था, ऐसा ही है। तो तुमने कहा कि दिमाग काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और फिर तुम्हारे भीतर से भी तो एक आवाज आती है कि अंततः विलीन तो हमें इसी के भीतर होना है। तुम मेरे और भीतर और करीब क्यों आना चाहते हो? क्योंकि तुम मेरे से ही तो पैदा हुए हो, तुम मेरे ही से तो निकले हो। इसी निराकार से तुम्हारा जन्म हुआ, इसी निराकार में तुम्हारा अंत है। ये तुम्हें भीतर भीतर पता लग जाता है। और जो समाज की व्यवस्थाओं को बिठाने में लगे वो चूक जाएंगे, वो चूक जाएंगे। इसीलिए अर्चना, जो तुम्हारे साथ घट रहा है वो कहीं गलत नहीं है। मैं तो कहूंगा और लालच को बढ़ा लो, और स्वार्थी हो जाओ, और प्रेम में डूबो। यही अंत है। ये शुभ हो रहा है, ये गलत नहीं है, ये शुभ हो रहा है। हाँ, जहां मैं डांटूं वहां भी समझना कि मैं डांट रहा हूं ताकि तुम्हारे अहंकार को चोट लगे, और तुम्हारे अहंकार को चोट लग रही है, तुम्हारे प्रेम को नहीं। ये तो बिल्कुल शुभ है। मैं भी अगर अपने गुरु के सामने होता तो जो तुम कर रही हो इसकी तो गिनती नहीं है, मैं तो सभी कुछ तोड़ ताड़ देता। मुझे तो अपना प्रेम जीना है बस, चाहे किसी भी कीमत पे। मुझे नहीं पता समाज क्या समझेगा, मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मुझे नहीं परवाह। मैं तो जीता ही जीता, और जी ही रहा हूं। आज भी जी ही रहा हूं। गुरु के आदेश पे ही सब कुछ हो रहा है, उस निराकार की आज्ञा का ही पालन हो रहा है। तुम तो सोच विचार रहे हो, मेरे पास तो सोच विचार भी नहीं है। मैं हूं तो ऐसा ही कर रहा हूं। तुमको क्या करना है वो तुम देखो। अगर तुम प्रेम में हो, इसे समझना, बहुत सारे साधकों का यह अनुभव भी होगा। अगर तुम मेरे प्रेम में हो तो जितना मेरे करीब आओगे ध्यान घटने लगेगा। अगर तुम ध्यान में हो, जितना मेरे करीब आओगे प्रेम बढ़ने लगेगा। जितना मेरे करीब आओगे तुम मीरा को भी जियोगे अपने भीतर, तुम बुद्ध को भी जियोगे अपने भीतर। जितना मेरे करीब आओगे उतना पांव में घुंघरू बन जाएंगे। जितना मेरे करीब आओगे उतना भीतर मौन सदने लगेगा। एक अलग ही आनंद की ऊर्जा में तुम घूमने लगोगे, पूरी तरह से डूब जाओगे। और तुम ये एहसास कर पाओगे, जब मुझसे दूर जाओगे तब तुम्हें ये पूरा पूरा एहसास होगा कि वो कुछ अलग ही था जो हमने जिया। वो कुछ अलग ही था जो हमने जिया, वही था जो हमें जीना चाहिए था। दिमाग की मत सुनो, दिमाग की सुनोगे तो समय गवा मारोगे, समय हाथ से निकल जाएगा, चूक जाओगे। और मैं तुम्हें यह भी कह देता हूं, इसे भी समझ लो, जो मेरे साथ प्रेम को जी लेगा, आने वाले लोग जब वो तुम्हें देखेंगे तो वो तुम्हारे सौभाग्य की बात करेंगे कि तुम सौभाग्यशाली थे जो तुमने वो जिया और उन्हें नहीं मिला। आज ओशो को सुनने के लिए, देखने के लिए, छूने के लिए लोग तरस रहे हैं। जो ओशो के साथ रहे आज उनका सौभाग्य है। इसे समझना, समय न बर्बाद करो। हेजिटेशन अहंकार का ही एक फल है, अहंकार का ही एक वृक्ष है, हेजिटेशन नहीं। खुल के जियो पूरी तरह से। जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है अर्चना, अच्छे से जियो। क्योंकि तुम ये भी जानते हो, जो तुम मेरे साथ जी पा रहे हो वो इस पूरे संसार में तुम कहीं नहीं जी पा रहे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।